नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोवेरा की। एलोवेरा सिर्फ घास है या कुछ और, जानिए इसके बारे में। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोग एलोवेरा का सेवन करते हैं तो आप लोग रोग मुक्त रहेंगे। ये बात मैं आपको अभी समझा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं एलोवेरा के बारे में, जिसे ग्वारपाठा कहा जाता है हिंदी में। एलोवेरा दिखने में जितना साधारण पौधा है उतना है नहीं। ये बड़े ही चमत्कारी गुणों का एक पौधा है। इसका जो गुद्दा होता है वो मोटा होता है, जिसमें रस निकलता है। एक गुद्दा अंदर और होता है, कांटेदार कांटे होते हैं ऊपर पत्तों के इसके। अब और क्या क्या होता है और कौन कौन सी बीमारियां इनसे दूर होती है, आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसका महत्व है। क्या करता है एलोवेरा? एलोवेरा जितनी भी बीमारियां हमारे पास होती है उनमें कम से कम 60% तक एलोवेरा जो होता है वो काम में लिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि डायबिटीज़ में एलोवेरा काम आता है, पेट की खराबी में एलोवेरा काम आता है, जोड़ों के दर्द में एलोवेरा जो होता है वो काम आता है, स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड एलोवेरा काम आता है। ये देखिए, चेहरे पर होने वाली आम समस्याओं में जल्दी ही राहत दिलाता है एलोवेरा। अगर आपके झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, तो आप लोग एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। मुहासे हो गए हैं तो आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। रूखी त्वचा है तो एलोवेरा यूज़ कीजिए। बालों की समस्या है तो भी एलोवेरा आप लोग यूज़ कीजिए। मोटापे की समस्या है तो भी आप एलोवेरा यूज़ कीजिए। इन सभी में एलोवेरा जो है वो एक सर्वगुण संपन्न पौधा है। तो साधारण नहीं रहा, ना घास रहा, बड़े ही काम की चीज़ है ये एलोवेरा। जानते हैं कुछ और इसके बारे में। एलोवेरा की खूबियों के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। एलोवेरा की मदद से हम उन तमाम बीमारियों से दूर रह सकते हैं जिसके साथ अपनी सुंदरता बनी रहे, अपनी चमक बनी रहे, बरकरार रहे। आधुनिक युग में एलोवेरा को चमत्कारी संजीवनी भी कहा गया है। संजीवनी पौधा है ये, काम में लीजिए। एलोवेरा के फायदे। एलोवेरा जो है उसमें आप लोग इस डायग्राम को देख सकते हैं, जिसमें पीले रंग का जो रस है वो टपकता है, और गुद्दा जो है मैंने इसको हॉरिजॉन्टली काट रखा है, और जो इसका क्षेत्रफल है, जिसे हम लोग एरिया बोलते हैं, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर हरे रंग का गुद्दा भी होता है, उसके अंदर वाइट कलर का पानी भी होता है। तो ये बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे काम में आ सकती हैं। इसका जो वाइट कलर का पानी है उसका हम लोग जूस बना सकते हैं, उसका हम लोग सुबह सेवन कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले एलोवेरा के रस के बारे में। एलोवेरा के रस को प्रातः खाली पेट अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये हर प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। पेट में होने वाले अनेक रोगों को दूर कर सकता है। आज के युग में बच्चे बड़े ही साधारण तेल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल बड़े भी करते हैं, जो हमारे शरीर की तमाम रोगों को उत्पन्न करता है। तेल की अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग ऑलिव ऑयल की बात करते हो, सरसों के तेल की बात करते हो, तो साधारण घर में इन्हीं के तेलों की सब्जियां जो हैं वो बनाई जाती है, जो कि बहुत अच्छी होती है। लेकिन लोग कभी कभी मूंगफली के तेल में भी सब्जियां बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि मूंगफली का तेल सस्ता होने की वजह से मार्केट में निकल जाता है, और वो तमाम बीमारियां जो है नहीं लगनी होती वो भी हमारे शरीर को लग जाती हैं। जैसे कि गैस है, अक्सर एसिडिटी है, इन बीमारियों से हम लोगों को झेलना पड़ता है। अगर आप लोग इन सभी से निजात पाना चाहते हैं, बर्गर चाउमीन खाना चाहते हैं, तो आप लोग एलोवेरा का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये आप लोगों के शरीर की जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको ख़त्म करेगा। कई बार हम अपने हाथ नहीं धो पाते हैं, हो सकता है कि उनमें बैक्टीरिया हो हाथों में, और वो अपने मुंह के अंदर जाकर अपने पेट में चले जाते हैं, जिससे हमारा जो पेट है वो ख़राब हो जाता है। तो आप लोग सुबह सुबह खाली पेट इस एलोवेरा के जूस का सेवन कीजिए और तमाम बीमारियों से छुटकारा पाइए। मैं आपको बताऊंगा कि ये आप लोगों को कैसे इसका जूस जो है वो बनाना है। तमाम बीमारियों से दूर रहना है, अपने स्वास्थ्य ही हमारा भविष्य है। मैंने लास्ट लाइन इसमें लिख रखी है, हमारा स्वास्थ्य ही हमारा भविष्य है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप लोग भविष्य में जी पाएंगे और सफल हो पाएंगे। एलोवेरा को हम चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे पर इस्तेमाल करने से हमारे चेहरे से होने वाली परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने चेहरे के मुहासे, रूखी त्वचा, दाग धब्बे, झुर्रियां आदि से परेशान हैं, झुलस रहे हैं। इनसे 70% लोग हमारे परेशान हैं। चाहे वो मुहासे हो, चाहे वो स्किन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पेट की प्रॉब्लम हो, कम से कम एक प्रॉब्लम एक आदमी को जरूर मिलेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि 70% लोग जो हैं इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। हमारी त्वचा बहुत संवेदनशील होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले प्रदूषण से हमारे चेहरे पर मुहासे, ऑयली स्किन जैसी चीजें हो जाती हैं।
ऑयली स्किन पर मुहासे हो जाते हैं, जिससे हम तरोताज़ा नहीं दिख पाते और ना ही खुश रह पाते हैं। अगर आप लोगों के चेहरे पर एक भी फुंसी हो जाती है, एक भी मुहासा हो जाता है, तो आप लोग अनकंफर्टेबल फील करते हो किसी पार्टी में, किसी दोस्त के सामने। तो अगर आप लोग परेशान हैं तो प्लीज़ परेशान ना हो। एलोवेरा आपके लोगों की ज़िंदगी में है, आप लोग उन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। एलोवेरा को सुबह शाम आप लोग एक हफ्ते तक यूज कीजिए और अपने चेहरे पर निखार पाइए, अपने सौंदर्य को वापस पाइए। एक बार फिर आप पा सकते हैं अपने चेहरे की रौनक और ताजगी भरा एहसास सिर्फ इस एलोवेरा से। एलोवेरा का एक मुख्य गुण यह भी है कि एलोवेरा बाल झड़ने की उलझन को भी सुलझाता है। विटामिन सी की कमी से ऐसा अक्सर होता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। एलोवेरा नियमित रूप से एलोवेरा बालों का झड़ना, रूखापन और बालों का टूटना बंद करता है। तो कई बार एलोवेरा सही पोषण नहीं मिल पाता, जिससे बाल घने और सुंदर नहीं रहते। लेकिन एलोवेरा के इस्तेमाल करने से बाल घने, सुंदर, चमक जाते हैं और शाइनी हो जाते हैं। तो आप लोग एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बालों के घने करने के लिए और उनको शाइनी बनाने के लिए। सबसे पहले एलोवेरा के जूस की बात करते हैं कि आप लोगों को एलोवेरा का जो जूस है वो कैसे बनाना है घर पे। सबसे पहले एलोवेरा की पत्तियों को काट कर लाएं। जूस बनाने के लिए आप सबसे पहले एलोवेरा की ताज़ी पत्तियां लें, उसको अच्छे से साफ पानी में धो लें। इतना होने के बाद आप उसके कांटे वाले भाग को काट कर अलग कर दें। कांटे जितने भी होते हैं वो सारे अलग कर दें। अब पत्तियों को छोटे भाग में बांट लीजिए, छोटा छोटा पत्तियों को बांट लीजिए। फिर पत्तियों के ऊपर हरा रंग का जो भाग होता है, जिसे मैंने गुद्दा कहा है, उसे निकाल दें। ऐसा करते समय पत्तियों में से निकलने वाला पीला रंग के गुद्दे को भी अलग कर दें। पीला जो भाग होता है उसमें स्मेल ज़्यादा आती है, तो आप लोग उसको अलग कर सकते हैं। इससे आपको कड़वाहट महसूस नहीं होगी, जो पीला भाग अगर निकल जाएगा तो। एलोवेरा के सफ़ेद भाग को अलग कर मिक्सी में 2 मिनट तक चलाएं। ऐसा करने से आपका ताज़ा एलोवेरा जूस जो है वो तैयार हो जाएगा। फिर आप लोग उसमें थोड़ा सा पानी और नमक डालकर सेवन कर सकते हैं। फेस पैक एलोवेरा का कैसे बनाएं? फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच आप लोगों को दूध लेना है, 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी हल्दी, 2 से 4 बूंद गुलाब जल। इन सभी को अच्छे से मिला लें। दूध है आपके पास, शहद है आपके पास, हल्दी है। दूध, शहद, हल्दी और गुलाब जल, इन सभी को अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद इस आयुर्वेदिक फेस पैक को अपने चेहरे पे दिन में 2 बार लगाएं। इससे आपके चेहरे पर होने वाले दाग धब्बे, मुहासे, रूखी त्वचा आदि इन समस्त परेशानियों से आप लोग दूर कर सकते हैं। क्योंकि एलोवेरा फेस पैक में जेल में एक एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ पाया जाता है, जो हमारी त्वचा की रक्षा करता है और हम लोगों को जवान बनाए रखता है। आप लोगों को ध्यान रहे, मैंने इसमें लिख नहीं रखा है। सबसे पहले 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी हल्दी और 2 से 4 बूंद गुलाब जल। इस पैक में आप लोगों को एलोवेरा का जूस मिलाना है और फिर आप लोगों को पेस्ट बनाना है। इसके बाद में आती है सब्जी। आप लोगों ने अपने चेहरे को साफ कर लिया एलोवेरा से, आप लोगों ने जूस पी लिया अपने पेट के लिए। आप सब्जी भी इसकी खा सकते हैं। गर्भवती महिलाएं इसकी सब्जी ना खाएं, नुकसान हो सकता है, क्योंकि एलोवेरा चटपटा होने की बात, क्योंकि इसमें आप लोग हल्दी डालेंगे और हल्दी जो होती है वो पेट में गर्म करती है, जो कि बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप लोग हल्दी ना खाएं, एलोवेरा की सब्जी ना खाएं, कहने का मतलब है। ग्वारपाठे की सब्जी, ग्वारपाठा इसे कहते हैं हिंदी में। सब्जी बनाने के लिए आप लोग सबसे पहले तैयार करें इसे धोने के लिए। पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि सब्जी से होता क्या है। आप लोगों की मनोबल शक्ति बढ़ती है और साथ ही जोड़ों का दर्द भी दूर होता है। तो ये इसका प्रोसीजर है सब्जी बनाने का। सबसे पहले ग्वारपाठे को धो लीजिए, फिर उसके कांटे वाले भाग को काट दीजिए, अलग कर दीजिए। यह करने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए। इसके बाद एक बर्तन लीजिए, उसमें 2 कप पानी डालकर इसे उबालिए। आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, ताकि इसके पास में जो फंगल्स हैं वो दूर हो जाएं। पानी के उबलने के बाद इसमें ग्वारपाठे के टुकड़े डाल दीजिए। हल्दी और नमक का पानी जब उबल जाए तो इसमें आप लोग ग्वारपाठे के टुकड़े डाल दीजिए। 3 से 10 मिनट या 7 मिनट तक उबलने दें इसको। उबलने के बाद इन टुकड़ों को पानी से निकाल लें और साफ पानी से इनको धो लें। धोने के बाद एक पैन में नियमित रूप से तेल लें और गरम करें।
गर्म करने के बाद इसमें जीरा, हींग, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च डालने के बाद इसमें धीमी आंच पर भून लीजिए। मसाले में ग्वारपाठे के टुकड़े डाल दीजिए और साथ ही सौंफ पाउडर, अमचूर डाल दीजिए। 3 से 4 मिनट तक चलने दीजिए और इसके बाद ग्वारपाठे की सब्जी तैयार। आप लोग इसका स्वाद चख सकते हैं। मैंने पहले भी कह दिया, गर्भवती महिलाओं के लिए ना दें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा कहने का मतलब है, ग्वारपाठे को अपनी ज़िंदगी में समा लीजिए, बैठा लीजिए। आप लोगों को ग्वारपाठे यूज़ करना ही करना है, अगर आप लोगों को स्वस्थ रहना है तो। धन्यवाद।